बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो पाकिस्तान और आईएमएफ की टॉक्स हैं। आज पॉलिसी लेवल टॉक्स एक्सपेक्टेड है कि शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक वो जो स्टेलमेट है, वो जो एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस है पाकिस्तान और आईएमएफ की प्रोजेक्शंस के अंदर, वो अभी तक मौजूद है। आईएमएफ कुछ और सजेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उसको थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि एडिशनल टैक्सेस, एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि अपने जो अखराजात हैं उनमें कमी, एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में ज़्यादा इजाफा चाहते हैं, हम ज़रा कम करना चाहते हैं। और इसके अलावा गैस का टैरिफ भी बढ़ना है, गैस की कीमतें भी बढ़नी है। इसको आईएमएफ एडजस्टमेंट का नाम देता है। और इसके साथ साथ वो मॉनेटरी टाइटनिंग से मुराद ये है कि ये जो पॉलिसी रेट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको अनाउंस करती है, उसमें भी इजाफे की प्रिस्क्रिप्शन आईएमएफ तजवीज़ कर रहा है। यानी ये मुल्क, इसमें कोई शक नहीं है कि आईएमएफ के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बहुत तेज़ी के साथ अब बढ़ेंगे आगे चंद दिनों में और चंद महीनों के अंदर। स्टैगफ्लेशन से मुराद क्या है? स्टैगफ्लेशन से मुराद है लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट गुर्बत में इजाफा और बेरोजगारी में इजाफा है। अब जो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन है, बैक फोर्थ मीटिंग हो रही है। कल प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक मीटिंग हुई जिसमें बुनियादी तौर पर, खुसूसी तौर पर पावर सेक्टर और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी इन प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी। जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने कल अप्रूव की हैं, वो ये अप्रूव किया है कि जो पावर टैरिफ है उसके अंदर जो रेंज है, उसमें जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट हो, फ्यूल प्राइस की डेफर्ड हो या सरचार्ज हो, और बेस टैरिफ उसके अंदर शामिल है। वो रेंज जो उन्होंने मंजूरी दी है वो 4 रुपए से लेके 10 रुपए तक है। एक्चुअली 9 रुपए है, 9 रुपए कुछ पैसे, तो ऑलमोस्ट 10 रुपए। ये रेंज है जिस रेंज में हुकूमत पाकिस्तान आईएमएफ को कन्विंस करने की कोशिश करेगी। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ 12.5 रुपए से ज्यादा, 12.5 रुपए का फिगर हम कह रहे हैं और आईएमएफ को कोट करके कह रहे हैं, आईएमएफ के जो सोर्सेज हैं उनको कोट करके कह रहे हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में शायद इससे ज्यादा है। तो वो ये चाहते हैं कि जो इस टाइम सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है वो 675 अरब रुपए की हुकूमत पाकिस्तान ने उनके सामने रखी है। ये एडिशनल है। जो बजट में रखी गई थी वो 570 अरब रुपए थी। यानी टोटल जो पावर सेक्टर के एक्सपेक्टेड लॉसेस इस साल भी होंगे वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है जी ये सस्टेनेबल नहीं है। आप इसमें कम अज कम ये जो 675 का फिगर है एडिशनल सब्सिडी का, इसको मैक्सिमम या मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट वो चाहते ये हैं कि 50% इसके अंदर कमी हो। इट्स अपहिल टास्क। ये कोई आसान रास्ता आगे नहीं है। इसके अलावा जो आईएमएफ ने प्रिस्क्रिप्शन दी है और जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया है, अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है कि 1% जीएसटी में के रेट में इजाफा कर दिया जाए। अभी आपको पता है कि स्टैंडर्ड रेट 1% है, इसको बढ़ाकर 17% है, इसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। और जो एफबीआर के एस्टिमेट्स हैं वो ये बताते हैं कि 1% इंक्रीज से 5 माह के दौरान, लेकिन 5 माह भी मैं आपको बताऊं, अभी आप देखें ना, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 6 दिन 7 दिन गुजर चुके हैं, तो हर एक एक दिन जो है वो काउंट हो रहा है। अगर 15 तारीख तक भी ये ऑर्डिनेंस आ जाता है तो तकरीबन 4.5 महीने होंगे। 5 महीनों का जो एफबीआर का एस्टिमेट्स है कि 50 से 60 अरब रुपए के दरमियान 1% ऑफ जीएसटी की हाइक से जमा हो सकता है। इसके अलावा जो उसका टैरिफ है गैस का, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता ही है कि 2 आईएमएफ की कंडीशनलिटीज हम पहले ही पूरी कर चुके हैं। एक तो एक्सचेंज रेट को हमने फ्री फ्लोट पे ले गए हैं, फ्री फॉल जिसके बाद हुआ है,
और अभी भी आप देखें तो जो रुपया है उसकी कदर में कमी हो रही है। 220 225 पे खड़ा था, कल 275 को ये क्रॉस कर गया और ओपन मार्केट में शायद 300 रुपए के लगभग है। एक तरफ वो हमने आईएमएफ की शर्त मान ली और दूसरी तरफ हमने पेट्रोल की कीमतों में सब्सटैंशियल इंक्रीज किया। 35 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई और जो केरोसिन और लाइट डीजल है उसकी कीमत में 18 रुपए इजाफा किया। तो अभी भी जो डीजल है, हाई स्पीड डीजल, उसमें 10 रुपए की गुंजाइश मौजूद है और आईएमएफ को हम ये कह रहे हैं कि हम ये रिकवर करेंगे। डिफिकल्ट डेज आर हैड, पॉलिसी लेवल टॉक्स जारी हैं। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $3 बिलियन पे खड़े हैं और आप ये देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में स्टेट बैंक का जब डेटा आएगा तो इनमें मजीद कमी हो चुकी होगी, क्योंकि हमारी डेट की रीपेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स तकरीबन आइंदा 5 माह के दौरान कोई $5 बिलियन की खड़ी हैं जो अनफुलफिल्ड है। टोटल $8 बिलियन है जिसमें $3 बिलियन के रोल ओवर हैं। उम्मीद ये है कि वो हो जाएंगे। उसके बावजूद $5 बिलियन वो खड़ा है और तकरीबन $4 से $5 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 माह के दौरान पाकिस्तान को कुछ $10 बिलियन चाहिए अगर हमने अपने रिजर्व्स को $3 बिलियन पे ही रखना है। और अगर अपने रिजर्व्स को बिल्डअप करना है फिर $10 बिलियन से ऊपर हमें $3-4 बिलियन और चाहिए होंगे ताकि हम अपने रिजर्व्स को बिल्डअप कर सकें। मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान ने इस तरह की सूरत हाल पहले नहीं देखी होगी। ठीक है, हमारे रिजर्व्स गिरे हैं, हमारे पहले भी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं थी। और एक ऐसे वक्त में जब इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट इट्स पीक हो। एपीसी कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई हुई थी, वो पहले डिले हुई, अभी सुनने में आ रहा है कि मजीद डिले हुई है, होने वाली है। कोई अच्छे साइंस किसी भी फ्रंट पे नहीं है और वो साइंस इसलिए फ्रंट पे नहीं है कि हम सब ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, कोई अच्छाई नहीं की और सब ने इस मुल्क के साथ कोई भलाई नहीं की। लेकिन जो लोग पावरफुल है, जो लोग मूवर्स एंड शेकर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, उन्होंने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। आज भी अगर इस मुल्क में रूल्स ऑफ द गेम हम तय नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि टाइम अब ज़्यादा नहीं है हमारे पास। इससे पहले कि हम फुल फ्लेज क्राइसिस की तरफ बढ़ जाए, आज भी मौका है कि जितने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स में पॉलिटिशियंस हैं, उन स्टेक होल्डर्स में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन स्टेक होल्डर्स में सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उन स्टेक होल्डर्स में जुडिशरी है और टू सम एक्सटेंट जर्नलिस्ट भी हैं। ये कम से कम जो जर्नलिस्टों के अलावा जो बाकी 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट है, मैं मुकन्ना, इंतज़ामिया और जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, मिलकर बैठें और इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल कर किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जाएं। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।